हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स क्रिएट। सो कल हम लोगों ने अपना फर्स्ट वीडियो अपडेट किया था लास्ट लैब का और बहुत ही अच्छा आप लोगों से रिस्पांस मिला था। ऑलमोस्ट 1000+ लाइक और 1 डिसलाइक और काफी अच्छा लगता है। आपका 1 सेकंड जाता होगा, 1 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और हम लोगों के लिए मोरल बूस्टर हो जाता है कि हाँ इतना अच्छा बच्चों का रिस्पांस आ रहा है। आई होप कि आपको पसंद आ रही हैं चीजें और आपको बेनिफिशियल भी हो रही है। आई होप कि ये चीजें आपकी मार्क्स में भी रेप्लिकेट करेंगी ओरिजिनल कैट में। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे मैंने कहा था कि जितना मुझे टाइम मिलता रहेगा उस अकॉर्डिंग मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आज 6 बजे आपको मेंसुरेशन के 5 कॉन्सेप्ट पे वीडियो मिलेगा। 5 कॉन्सेप्ट कौन से? बेसिकली जो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं कभी कभी कैट में, कि कोई एक कोन दिया हुआ है, कोन के अंदर एक स्पेयर डाल दिया, कोन के अंदर एक क्यूब डाल दिया, कोन के अंदर एक कोई और पर्टिकुलर सिलेंडर डाल दिया, फिर स्पेयर के अंदर कोन डाल दिया, कोन के अंदर स्पेयर डाल दिया। ये 5 वैरायटी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर मोर वैरायटीज रिलेटेड टू दिस। उसके साथ साथ आपको 8 बजे 5 क्वेश्चन का और वीडियो मिलेगा जहां पे हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन आज का, और आई होप कि जब वीडियो ओवर हो तो कुछ आपको कंस्ट्रक्टिव लगे और आप अपना रिस्पॉन्स हम लोगों को भी दे पाओ। स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड अ कोन विथ रेडियस आर एंड हाइट एच। क्यूब है, इसकी रेडियस जो दी हुई है दैट इज कैपिटल आर एंड जो हाइट गिवन है दैट इज कैपिटल एच। ये हाइट गिवन है। इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा मैं क्यूब लेके आया हूं। इसके अंदर ये क्यूब है, ये लार्जेस्ट क्यूब बना होगा। एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे टच कराना पड़ता है फॉर लार्जेस्ट, है ना। एक यहां पे क्यूब का, एक यहां पे, देन इट विल बी द लार्जेस्ट वन। अब वो लार्जेस्ट साइड होती कितनी है ये हमें निकालनी होती है क्यूब की। बेसिकली हम लोगों को लार्जेस्ट जो पॉसिबल साइड है वो हम लोगों को निकालनी है। अब देखो, इस चीज को इमेजिन करने के लिए सबसे अच्छा वे होता है कि एक 3D फिगर लाया जाए और आपको समझा पाए। 2D फिगर में दिस इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है बच्चों को इमेजिन करना। अब ये 3D फिगर एक बना हुआ है ऑलमोस्ट, तो यू कैन इमेजिन दिस। अब तुम इसका टॉप व्यू देखो यहां से। अगर यहां से इसको टॉप पे देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि एक स्क्वायर है और वो सर्कल के अंदर है। यही चीज तो तुम्हें दिखेगी ना। अगर टॉप व्यू देखो तो तुम्हें लगेगा एक स्क्वायर है जो एक सर्कल के अंदर है। यही वाला फिगर दिखेगा, है ना। लेट करो एक कोन जो एक क्यूब बना हुआ है उसकी साइड ए है ना। ए लेंथ की साइड है, यहां पे ए है। तो ये जो उसका डायगोनल होगा, ये तो स्क्वायर बना हुआ है। ये लेट करो पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस तो एक स्क्वायर है जो ऊपर से तुम्हें दिख रहा है सर्कल के अंदर। अब ये सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, इसकी डायगोनल कितना हो जाएगा? दैट विल बी a√2। ये a√2 इसका डायगोनल हो गया। अब यही सर्कल की डायमीटर भी होगी, दैट विल बी 2r। तो जो 2r है दैट इज इक्वल टू a√2 आ गया। तो r की वैल्यू जो आ गई दैट विल बी a/√2। ये r की वैल्यू आ गई। अब अगर ध्यान दो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन का मैक्सिमम वो फॉर्मेशन होता है ना, वो सॉल्व होते हैं तुम्हारे सिमिलरिटी से, क्योंकि 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है और सिमिलरिटी वी कैन अप्लाई, कि हम लोग यहां से इसको कट कर देते हैं और यहां पे हम लोग सिमिलरिटी अप्लाई कर देते हैं। समझो कि क्या कटिंग हो रही है। ये बड़ा वाला है जिसकी रेडियस r है एंड दिस इज h, और यहां पे एक स्मॉल सर्कल हम लोग का बना हुआ है, ये रेडियस r है। अब ना अंडरस्टैंड, यहां से इस पॉइंट से लेके ऊपर तक की जो हाइट है वो h है। लेकिन अगर इतनी हाइट देखो तो ये चीज तो a के इक्वल है क्यूब की साइड, बाकी कितनी बचेगी? दैट विल बी h माइनस a। ये h माइनस a बचेगी। तो दैट मीन्स दिस विल बी h माइनस a एंड दिस विल बी a। ये लेट करो a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle AD. ABC similar to triangle AD. That means capital R by small r is equal to h divided by h minus a. जो small r की वैल्यू है that is a/√2। पुट कर दो तो ये √2r हो गया is equal to h upon h minus a। ठीक है, तो दैट मीन्स एच ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एच ए इज इक्वल टू √2RH माइनस √2AR। ए यहां पे आके कॉमन आ गया, h प्लस √2R इज इक्वल टू √2RH। तो जो a की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू √2RH डिवाइडेड बाई h प्लस
√2r। दिस इज द लार्जेस्ट स्क्वायर क्यूब साइड। क्यूब की ये लार्जेस्ट साइड है जो एक कोन के अंदर आ सकती है। कोन की रेडियस ये गिवन है और हाइट ये गिवन है। इसमें अलग अलग तरह से फॉर्मेशन कर देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे देंगे कि कोन दिया हुआ है, उस कोन की रेडियस जो है, कोन की जो बेस दिया हुआ है, बेस रेडियस जो है वो 10 है, हाइट 20 है, फाइंड लार्जेस्ट क्यूब। लार्जेस्ट क्यूब का वॉल्यूम बताओ। अलग अलग तरह से दे सकते हो। तो यू शुड रिमेंबर दिस। तुम्हें इस चीज को याद रखना चाहिए। तुम्हें इसको याद रखना चाहिए कि a इज इक्वल टू √2rh डिवाइडेड बाई h प्लस √2r होता है। यू शुड रिमेंबर दिस। आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये तुम याद रख पाओगे। कुछ नहीं है, RH h प्लस r, √2 r में √2 लगाओ, कुल मिला के √2r को याद रख लो। √2r h प्लस √2r। इस तरह से यू कैन फाइंड क्यूब साइड, लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, ओवर करते हैं। सेकंड हम लोग मूव करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड अगर देखोगे तो लार्जेस्ट स्पेयर इनसाइड अ कोन। पहले हम लोगों ने क्या सीखा? लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड अ कोन। अब लार्जेस्ट स्पेयर इनसाइड अ कोन। अगर तुम देखो, ध्यान दो, तो ये तुम्हारा लार्जेस्ट स्पेयर बना हुआ है। ये लार्जेस्ट स्पेयर बना हुआ है। दिस इज योर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है। दिस इज योर एच, ये हाइट दी हुई है। अगर इसको ध्यान दो, दिस इज योर स्मॉल आर, ये स्पेयर की रेडियस है स्मॉल आर। दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर आ गया। बाकी कितनी बची हाइट? बाकी बची h माइनस आर, ये h माइनस आर हो गई। ध्यान दो, ये एक कोन बना हुआ है, कोन की ये कैपिटल आर रेडियस है, h हाइट है इसकी, यहां से c से लेके b तक की हाइट जो h है। इसके अंदर एक स्पेयर डाला हुआ है ना, स्पेयर दोनों साइड को टच करेगा तभी उसकी मैक्सिमम बनेगी। तो ये स्मॉल आर आ गया, ये भी इसकी रेडियस आ गई, स्पेयर की रेडियस। यहां से यहां तक रेडियस आर है, टोटल h है, तो बचेगी कितनी? h माइनस आर। ये एंगल कितना दिया हुआ है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 है। ये एंगल आर है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर इस एंगल को हम लोग लेट करो अल्फा माने, है ना, तो अब देखो ट्रायंगल, क्योंकि मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलरिटी से चांसेस रहते हैं सॉल्व होना। अब तुम अगर ध्यान दो BDE ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ट्रायंगल BCA, BDE सिमिलर टू ट्रायंगल BCA क्योंकि एक 90 डिग्री और अल्फा दोनों में कॉमन है। अब BDE में अल्फा के सामने की साइड दैट इज R, टोटल ट्रायंगल में अल्फा के सामने की साइड कैपिटल R इज इक्वल टू BCE में 90 के सामने की साइड दैट इज H माइनस R। इसमें 90 के सामने की साइड ये देखो AB। अब अगर AB लेंथ पे ध्यान दो तो AB स्लैंट हाइट है कोन की, और तुम्हें पता है कि जो स्लैंट हाइट होती है उसकी लेंथ क्या होती है? दैट विल बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट। तो r बाई r इज इक्वल टू h माइनस r डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू hr माइनस rr। तो r रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इज इक्वल टू HR आ गया। तो स्मॉल r की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू HR डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r। दिस इज लार्जेस्ट स्पेयर इनसाइड अ कोन। उसकी रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाता है? डायरेक्टली अगर याद रखना हो तो डायरेक्टली भी रख सकते हो, बाकी मेथड से भी कर सकते हो। दैट इज HR डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, है ना। या तो इसको ऐसे याद रख सकते हो या ऐसे, HR डिवाइडेड बाई स्लैंट हाइट प्लस r, HR डिवाइडेड बाई L प्लस R। इस वे में भी तुम इसको याद रख सकते हो। तो ये तुम्हारा सेकंड वे है
कोन के अंदर लार्जेस्ट स्फीयर का। पहली चीज जो हम लोगों ने सीखी, कोन के अंदर क्या था, कोन के अंदर लार्जेस्ट क्यूब था। सेकंड जो चीज सीखी, कोन के अंदर लार्जेस्ट स्फीयर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कैट के लिए, एकदम याद रखना, एकदम दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन ठीक वेराइटी का बनेगा तो ये तुम्हें डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं। कोन के अंदर क्यूब, कोन के अंदर स्फीयर। थर्ड वेराइटी पे मूव करते हैं। Largest volume of cylinder inside a cone with radius r and height h। कोन की रेडियस r है और टोटल हाइट जो गिवन है दैट इज h, ये h गिवन है, ठीक है। इसकी जो स्पेयर है इसके अंदर, उसकी रेडियस, वही 2 पॉइंट हम लोग मीट करेंगे तो स्पेयर मैक्सिमम का बनेगा। इसकी r है और इसकी स्मॉल h, ठीक है, स्मॉल h दी हुई है। दैट मीन्स ये जो है r है और जो बाकी ये बचा हुआ है इसकी कितनी है, दैट इज h माइनस h। अब ये मान लो कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। अगर तुम ध्यान दो तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ADE है। दैट मीन्स स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू h माइनस h डिवाइडेड बाई h आ गया। स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू h माइनस h डिवाइडेड बाई h आ गया। तो RH इज इक्वल टू RH माइनस HR आ गया, ये है ना। RH इज इक्वल टू RH माइनस HR आ गया बेसिकली। किसी भी या तो स्मॉल r या स्मॉल h किसी भी टर्म पे ले जा सकते हो इस इक्वेशन को। तो अगर हम लोग स्मॉल r के टर्म पे, जैसे स्मॉल h के टर्म पे ले जाएं, चलो थोड़ा इजी पड़ेगा। स्मॉल h के टर्म पे अगर ले जाएं तो ध्यान देना, RH माइनस स्मॉल RH बाई R इज इक्वल टू स्मॉल h। तो जो स्मॉल h की वैल्यू आ गई दैट इज h माइनस RH बाई कैपिटल RH माइनस ये RH था, ठीक है, ये भी RH था, ये कैपिटल H डिवाइडेड बाई R। तो स्मॉल h की वैल्यू इस टर्म पे आ गई। स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस R इंटू H बाई R, ये आ गई स्मॉल h की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड लार्जेस्ट वॉल्यूम। तुम्हें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज पाई R स्क्वायर H होगा वॉल्यूम। सो पाई R स्क्वायर H इज नथिंग बट कैपिटल H माइनस RH बाई 3 आ गया। तो दैट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H माइनस पाई बाई 3 H R क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। नाउ यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो जो कैपिटल H है ये तुम्हारा RH बाई R है, ठीक है, RH बाई R है। अगर तुम ध्यान दो यहां पे तो कैपिटल H और लार्ज H, इस है ना, कैपिटल H और कैपिटल R ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो गिवन होंगी तुम्हें। तो स्मॉल r तुम्हारा वेरिएबल है। तुम्हें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। dv बाई dr किया मैंने, dv बाई dr पाई h कांस्टेंट हो जाएगा, 2r आ गया, माइनस पाई h बाई r कांस्टेंट हो जाएगा, 3r स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैक्सिमाइज करने के लिए dv बाई dr को क्या करेंगे, dv बाई dr शुड बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 पाई HR कैपिटल है, ठीक है, 2 पाई HR इज इक्वल टू पाई H 3r स्क्वायर बाई कैपिटल R। अब देखो यहां पे पाई H कॉमन ले लिया, पाई H कॉमन लिया तो 2r माइनस पाई H अगर यहां से कॉमन ले लिया 3r स्क्वायर बाई R हो गया। पाई H कॉमन लिया इज इक्वल टू 0, है ना। dv बाई dr को 0 के इक्वेट करते हैं, 2 पाई HR इज इक्वल टू पाई H 3r स्क्वायर बाई कैपिटल R हुआ। पाई H कॉमन लिया 2r माइनस 3r स्क्वायर बाई R हुआ। पाई 0 हो नहीं सकता, हाइट 0 हो नहीं सकती, तो दिस टर्म शुड बी 0। अब ये टर्म 0 होगा तो 2r इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई कैपिटल R आ जाएगा। R से R कैंसिल हो गया तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना बन गया, 2r बाई 3। तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ये तुम्हें 100% याद होना चाहिए।
ये चीज है क्या कि जब तुम्हारे आर की वैल्यू, जब तुम्हें लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू सिलेंडर की रेडियस, बड़ी वाली रेडियस का 2/3 टाइम्स होनी चाहिए। ये तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि तुम हर बार बैठ के डिफरेंशिएशन नहीं करोगे वहां पे एग्जाम कंडीशन में, तो तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे अगर लेट करो लार्जेस्ट आर की वैल्यू 9 दी हुई है, तो स्मॉलेस्ट आर की वैल्यू 6 होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि H कितना होना चाहिए। H इज इक्वल टू कैपिटल H। अब देखो स्मॉल r की वैल्यू 2r/3 होनी चाहिए और ये H होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू H/3। H/3 आ गया, सॉरी, दिस स्मॉल h इज इक्वल टू H/3 आ गया। दैट मीन्स तुम्हें अगर लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए तो स्मॉल r की वैल्यू 2r/3 के इक्वल होनी चाहिए और जो स्मॉल h होना चाहिए उसकी वैल्यू H/3 के इक्वल होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि स्मॉल r की वैल्यू 2r/3 के इक्वल और स्मॉल h की वैल्यू H/3 के इक्वल होना चाहिए। देन यू विल गेट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर कोन दिया हुआ है, एक कोई कोन दिया है जिसकी रेडियस दी हुई है 9 और जिसकी हाइट दी हुई है 18। हम लोगों को इसके अंदर एक लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। इसके अंदर एक स्फीयर हो जिसका लार्जेस्ट वॉल्यूम हो, तो जो स्मॉल r होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 2r/3, सो दैट शुड बी इक्वल टू 6। जो स्मॉल h होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू H/3, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 6। अब हम लोग उसका वॉल्यूम πr²h, सो पाई इंटू 216, सो हमारा आंसर कितना हो जाता, 216 पाई हो जाता। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है ये, तो तुम्हें ये 100% याद हो जाना चाहिए। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दो। 4th और 5th बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट उन पर तुम्हें एक्सपोजर एटलीस्ट मिला होना चाहिए। एकदम से एक्सपोजर नहीं मिला होगा तो शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे, इसलिए 4th और 5th हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th देखो, द लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड अ स्फीयर। मैं बना के ले आए हम लोग, एक स्फीयर है ये, इसके अंदर लार्जेस्ट क्यूब। तो लार्जेस्ट क्यूब जो होगा वो उसका जो तुम्हारा इसका बॉडी डायगोनल है ना, बॉडी डायगोनल उसके किसके इक्वल होगा। लार्जेस्ट क्यूब तब होगा जब एक यहां से स्टार्ट होके एंड वाला जो पॉइंट है वो मीट करे, मतलब जो √3a होगा दैट इज इक्वल टू 2r के इक्वल होगा। सो a इज इक्वल टू 2r/√3। ये तुम्हारी लार्जेस्ट क्यूब की साइड होगी। दिस विल बी द लार्जेस्ट क्यूब साइड। कितनी होगी साइड, दैट इज इक्वल टू 2r/√3, है ना, ये लार्जेस्ट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जैक्टली याद होना चाहिए, वहां पे तुम्हें बार बार ना सोचना पड़े, वहां पे ना सोचना पड़े, इसलिए तुम्हें याद हो कि स्फीयर के अंदर जो क्यूब बन रहा है वो उसका जो बॉडी डायगोनल है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो तुम्हारा चीज जा रही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लार्जेस्ट जो डायगोनल होता है इसका दैट इज इक्वल टू √3 होता है। √x² + y² + z², तो क्यूबोइड के लिए, क्यूब के लिए x y z इक्वल हो जाते हैं, तो दैट विल बी √3x, √3a की वैल्यू जो होनी चाहिए 2r के इक्वल, तो साइड कितनी हो जाएगी क्यूब की साइड, दैट इज इक्वल टू 2r/√3। इस पे क्वेश्चन बना सकता है, तुमसे कह दे कि फाइंड द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, largest volume of a cube inside a sphere of radius some value 4 or 5 or 6 whatever value, तो उस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप कि ये भी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 5th कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड, वेरी बेसिक बट इंपॉर्टेंट फॉर यू। 5th कॉन्सेप्ट ये क्या है बेटा कि स्फीयर लार्जेस्ट स्फीयर इनसाइड क्यूब। क्यूब के अंदर लार्जेस्ट स्फीयर की अगर बात करें, तो क्यूब के अंदर अगर लार्जेस्ट स्फीयर की हम लोग बात करें तो ध्यान दो, ये जो 2r आ रहा है, ये जो क्यूब के अंदर स्फीयर बना हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक का, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू साइड। तो जो 2r है, जो स्फीयर की रेडियस है, दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो जो स्फीयर की रेडियस आएगी दैट विल बी इक्वल टू a/2।
जो रेडियस बन जाती है इसकी डायमीटर जो होती है वो एक इक्वल आ जाएगी, तो रेडियस किसके इक्वल आएगी, a/2 के इक्वल आएगी। अगर क्यूब की साइड लेट करो 6 दी होती तो उसके अंदर जो लार्जेस्ट स्पेयर बनता वो 3 साइड का बन रहा होता। 3 साइड का लार्जेस्ट स्पेयर बनेगा, उसका तुमसे वॉल्यूम पूछ सकते हैं, जो भी उनको पूछना होगा दे कैन आस्क। ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए। फिर मिलेंगे 8 बजे 5 और न्यू कॉन्सेप्ट मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ इस बार मिलेंगे। आई होप कि आपको ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट पसंद आए हो। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा मन करता है वीडियो बनाने का। जैसे कल आपने हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत ही अच्छा, थैंक्स फॉर दैट। उसी तरह रिस्पॉन्स देते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयरिंग आप करते रहो। फिर मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।